सबसे बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर ने संगम में स्नान किया है। अवधेशानंद गिरी ने संगम में स्नान के बाद कहा है, संत शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे लेकिन सांकेतिक स्नान जरूर करेंगे और स्नान करेंगे, शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। ये इस समय जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा है। और मैं ठीक उनके अखाड़े के पास ही खड़ा हूं। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि अभी हो सकता है, क्या कहेंगे स्वामी जी, चूंकि अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की भीड़, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज्यादा इस समय प्रयागराज की पावन भूमि पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए, इसमें कई करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। सब गंगा के तट पर एक साथ पहुँचना चाहते हैं। पर आप कल्पना करके देखिए कि करोड़ों व्यक्ति जब सड़क पर एक साथ खड़े होंगे तब वो आगे पीछे भी नहीं हो सकेंगे। तो श्रद्धालुओं से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम बार बार अपील करते हैं कि वे श्रद्धा और उमंग अथवा विश्वास के अतिरेक में न रहें, संयम रखें, आत्मानुशासन रखें। जो करोड़ों व्यक्ति अगर सीधे संगम की ओर बढ़ेंगे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, तो ऐसा अव्यवस्था हो सकती है। कुछ घायल हुए हैं, कुछ क्षति हुई हैं, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हम सन्यासियों ने, चूँकि हम पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए हमारा सन्यास है और दूसरों के हित के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, तो हम सब ने ये निर्णय लिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर स्नान करेंगे। इस अमृत स्नान में हम भारी शोभा यात्रा लेकर नहीं जाएंगे। हमारे पास जो एक उत्सव का वैशिष्ट्य रहता है उसको हमने गौण किया है। हमारे श्रद्धालु पहले हैं, हमारे लिए हर भक्त की आस्था पहले है, इसलिए हमने अपने स्थान शोभा यात्रा के रूप में स्थगित किया है। और सामान्य रूप से हम सब सन्यासियों ने गंगा में डुबकी लगाई है और ये स्नान हम भक्तों के लिए समर्पित कर रहे हैं कि वो आसानी से गंगा के तट पर पहुंच सके, यमुना के तट पर संगम तक आम भक्त पहुंच सकें। इसलिए हम लोगों ने इसको त्यागा है, स्नान को। महाराज जी, चूंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब भी लगातार प्रयाग चले आ रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए कुछ आप अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से वो धैर्य बनाएं, संयम बनाएं, पुण्य की डुबकी लगाएं। जरूर ये अद्भुत संयोग में मौनी अमावस्या हो रहा है, 144 वर्षों का संयोग है, लेकिन संयम बना करके किसी भी गंगा घाट पर स्नान करके वो लाभ ले सकते हैं। कहीं भी जहाँ स्थान मिले वहाँ पे स्नान कर लें। इस समय 10-15 करोड़ लोग यहाँ हैं और इतने लोगों का एक साथ रहना एक नगर में व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। तो कहीं भी गंगा का ध्यान करके तब दर्शनात् मुक्ति, उनके तो स्मरण से मुक्ति की बात हम कहते रहे हैं। तो मैं करोड़ों भक्तों से और पूरे भारत के आस्तिक जनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ स्थान मिले वहाँ स्नान कर लें। और अभी तो ये शिवरात्रि तक रहेगा यहाँ, और काशी में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी, चूंकि अप्रत्याशित श्रद्धालुओं की भीड़, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज्यादा इस समय प्रयागराज की पावन भूमि पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए, इसमें कई करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। सब गंगा के तट पर एक साथ पहुंचना चाहते हैं। पर आप कल्पना करके देखिए कि करोड़ों व्यक्ति जब सड़क पर एक साथ खड़े होंगे तब वो आगे पीछे भी नहीं हो सकेंगे। तो श्रद्धालुओं से हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम बार बार अपील करते हैं कि वे श्रद्धा और उमंग अथवा विश्वास के अतिरेक में न रहें, संयम रखें, आत्मानुशासन रखें। जो करोड़ों व्यक्ति अगर सीधे संगम की ओर बढ़ेंगे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है, तो ऐसा अव्यवस्था हो सकती है। कुछ घायल हुए हैं, कुछ क्षति हुई हैं, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हम सन्यासियों ने, चूँकि हम पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए हमारा सन्यास है और दूसरों के हित के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, तो हम सब ने ये निर्णय लिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर स्नान करेंगे। इस अमृत स्नान में हम भारी शोभा यात्रा लेकर नहीं जाएंगे। हमारे पास जो एक उत्सव का वैशिष्ट्य रहता है उसको हमने गौण किया है। हमारे श्रद्धालु पहले हैं, हमारे लिए हर भक्त की आस्था पहले है, इसलिए हमने अपने स्थान शोभा यात्रा के रूप में स्थगित किया है। और सामान्य रूप से हम सब सन्यासियों ने गंगा में डुबकी लगाई है और ये स्नान हम भक्तों के लिए समर्पित कर रहे हैं कि वो आसानी से गंगा के तट पर पहुंच सके, यमुना के तट पर संगम तक आम भक्त पहुंच सकें। इसलिए हम लोगों ने इसको त्यागा है, स्नान को। महाराज जी, चूंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब भी लगातार प्रयाग चले आ रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए कुछ आप अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से वो धैर्य बनाएं, संयम बनाएं, पुण्य की डुबकी लगाएं। जरूर ये अद्भुत संयोग में मौनी अमावस्या हो रहा है, 144 वर्षों का संयोग है, लेकिन संयम बना करके किसी भी गंगा घाट पर स्नान करके वो लाभ ले सकते हैं।
कहीं भी जहाँ स्थान मिले वहाँ पे स्नान कर लें। इस समय 10-15 करोड़ लोग यहाँ हैं और इतने लोगों का एक साथ रहना एक नगर में व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। तो कहीं भी गंगा का ध्यान करके तब दर्शनार्थ मुक्ति, उनके तो स्मरण से मुक्ति की बात हम कहते रहे हैं। तो मैं करोड़ों भक्तों से और पूरे भारत के आस्तिक जनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ स्थान मिले वहाँ स्नान कर लें। और अभी तो ये शिवरात्रि तक रहेगा यहाँ, और काशी में कहीं भी स्नान कर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी जितनी मदद हो सकता है वो मदद पहुंचाई जाए। आपको बता दें क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है महाकुंभ प्रयागराज में। लेकिन अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, इन तस्वीरों के हिसाब से लग रहा है कि अब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में हो रही है, काबू में होती जा रही, कंट्रोल्ड हो रही है स्थिति। और ऐसे में अब एक और देखिए नई रणनीति के तहत तमाम अधिकारियों ने लोगों के आने जाने के लिए और रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि पहले बस एक ही रास्ता खोला गया था जहां से संगम नोज जाया जा सकता था। इसलिए वहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई और उसके बाद भगदड़ मच गई, क्योंकि बाकी जगह जहां जहां बैरिकेडिंग्स थे उन बैरिकेडिंग्स को भीड़ ने गुस्से में आके तोड़ दिया, वहां से हटा दिया, उखाड़ दिया। और उनका कहना था कि हम लंबा इंतजार कर रहे हैं तो हमें ऐसे रोका नहीं जा सकता है, हमें जाना है संगम नोज, हम अलग अलग जगहों से भी जाएंगे। तो इसी के चलते भगदड़ मची थी। हालांकि आपको बता दें जो पूरी घटना हुई थी वो संगम नोज पर ही हुई थी और आपको बता दें वहीं से स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि नियमों की अवहेलना श्रद्धालुओं के द्वारा की गई थी। लेकिन अब चीजें जो है वो बेहतर है और इसी के चलते जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। इससे पहले अमित शाह ने बात की थी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया था। तो लगातार जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, दुख भी व्यक्त किया जा रहा है और हर संभव मदद देने की जो कवायद है वो भी चल रही है। साथ ही इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि बिना शोभा यात्रा के स्नान करेंगे संत, कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और इसके बिना ही स्नान किया जाएगा। सभी अखाड़े स्नान करेंगे लेकिन बिना शोभा यात्रा के, क्योंकि शोभा यात्रा जब होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है एरिया उसमें कवर होगा, जिससे बाकी और श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के द्वारा। उनका कहना है कि थोड़ी देर में अखाड़ा की जो लोग हैं वो स्नान करेंगे लेकिन शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो आपको बता दें हालांकि जो तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर ये भी की गई थी, ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वहां से किसी को भी निकाला जा सके, लाया जा सके। और ऐसे में शोभा यात्रा अब नहीं निकलेगी। मृदुल के पास क्या बड़ी खबर है, चलते हैं, वो भी प्रयागराज में मौजूद है। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, जैसी आप जानकारी दे रही हैं कि अभी बिना शोभा यात्रा के स्नान किया जाएगा। इस बीच हमने योग गुरु बाबा रामदेव से भी बात की है, वो भी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। स्वामी जी आज मौनी अमावस्या है, क्या कहेंगे? बहुत सादगी के साथ स्नान किया है और जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए प्रार्थना की है, लोक मंगल और विश्व मंगल की कामना के साथ। क्योंकि धर्म का जो अदृष्ट अमूर्त रूप है वह लौकिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और हम ये जो स्नान करते हैं यह कोई दुनियावी तर्कों से नहीं समझ सकता कि लोग कोई कहते हैं पापों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं कि इसके लिए कोई कामनाओं के साथ स्नान कर रहे हैं। हम सन्यासी तो अकाम निष्काम होता है, लेकिन लोक मंगल की कामना, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण की कामना के साथ स्नान करता है, ध्यान करता है और अपना तप पुरुषार्थ करता है। तो हमारे जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत महात्मा और जितने भी सनातनी हमारी आत्माएं यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं, इस दुर्घटना के बावजूद भी वो सब शांतिपूर्वक स्नान आदि करके धीरे धीरे आत्मानुशासन के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। और ऐसे ही यह प्रवाह निरंतर प्रवाहमान रहेगा। बस थोड़ा सा लोग सजगता रखें, सावधानी रखें, श्रद्धा के अतिरेक में भी किसी भी प्रकार का संतुलन ना खोएं, धीरज ना खोएं। धैर्य को धर्म का पहला लक्षण हमारे यहाँ पर कहा है। धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या
सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इसलिए धैर्यपूर्वक सब स्नान करें, ध्यान करें, जप तप करें। निश्चित रूप से इस